हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद कविता मैम। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा होने के बावजूद भी प्लानिंग कुछ और था, लेकिन जितने लोग आए हैं पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम गौरव वर्मा, हीरो सिंगर से मैं बिलोंग करता हूं और इस कॉन्सेप्ट को पिछले 1.5 साल से स्टार्ट किया हूँ और धीरे धीरे कंटिन्यू बिजनेस को करता रहा। बहुत लोगों ने, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट आने से पहले रंजीत सर बहुत परेशान थे और परेशान भी हुए, क्योंकि सर से पहले बात हुई, फिर बोले सर हम सुनो, कुछ नहीं करिए। आपका पैसा लाख रुपया गोदरेज में रखा हुआ है, अगली साल वो अपने आप उसमें से 84,000 का वैल्यू हो गया उसका। क्यों? क्योंकि मार्केट की सारी चीजें लगभग 7 से 14% महंगी हो गई। इसको महंगाई दर कहते हैं। ये अभी प्रमाणित है, अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, उसी पैसा को अगर हम बैंक में रख देते तो क्या होता है? बैंक हमें उस 1 लाख रुपए पर या उस पैसे पर 6% का ब्याज देता है, जबकि महंगाई दर है कितना? 12%, 14%। मतलब बैंक में भी अगर हम अपना पैसा को रखते हैं तो भी उसका वैल्यू जो है सो 6%, 7% कम हो जाता है। हमारा पैसा का बैंक में रखने से हम लोग सोचते हैं कि पैसा बढ़ेगा, यही सोचते हैं, पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा का वैल्यू 6% घट गया वहां जाके। अगर घर में रखें तो ज्यादा घट गया, बैंक में रखें तो वहां भी घट गया 6%। हम कहना क्या चाहते हैं? पढ़े लिखे साथी, अगर थोड़ा समझदार साथी तो इस गणित पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हमें अपना पैसा वहां रखना चाहिए जहां कम से कम हमारा पैसा बैंक या महंगाई दर से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे, तभी तो हम पैसे को काम पे लगाएं, तभी तो हमको फायदा होगा। अब कौन सा ऐसा जगह है जहां महंगाई दर से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न नहीं ला सकती है? आप समझिए। तो बैंक तो होगा नहीं, क्योंकि आपको बता दिए बैंक का एफडी में भी नहीं होगा। 2-3 चीजें और है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, एसडब्ल्यूपी है, स्टॉक मार्केट है, सेल्फ ट्रेडिंग है, क्रिप्टो भी है, रियल एस्टेट भी है और सो मेनी थिंग्स है, जिसकी आपको जिस लेवल की नॉलेज उस लेवल पर वहां जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात तो फाइनल है कि अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, हमारा पैसा अगर एफडी में पड़ा हुआ है, हमारा पैसा घर में पड़ा हुआ है, तो हम अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने पैसा को नुकसान कर रहे हैं। हमारा पैसा किसी भी हालत में ऐसे जगह पर लगना चाहिए जहां कम से कम महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न नहीं दे। कौन देगा? लोग डरे हुए। मेन चीज है कि सबसे ज्यादा कि हम लोग डरे हुए। हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत हुआ मार्केट में, है ना? क्यों लोग डरते हैं आजकल स्टॉक मार्केट से? क्यों डरते हैं फॉरेक्स मार्केट से? क्यों डरते हैं रियल एस्टेट से? क्यों नहीं क्रिप्टो मार्केट से डरते हैं? फ्रॉड बहुत हुआ है। सारे बात में पूछना चाहते हैं। हम भी बैंक में रख रहे, आने वाले जनरेशन बैंक में रखा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट का नाम सुने? जो शेयर मार्केट का नाम सुने? 3 लोग सुने। अरे थोड़े लोग सुने। दादा को क्या लगा कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये जुआ है, ये नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा तो बैंक है, इससे अच्छा तो पोस्ट ऑफिस है। यही ना? यही चीज आपको भी तो लग रहा है, यही चीज आपको भी लग रहा है, रूढ़िवादी। यही चीज आपके बच्चों को भी लगेगा। हेलो, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए कि कुछ लोगों के बाप दादा ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। यहां भी कुछ वैसे लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों के बाप दादा ने किया। आज उनकी प्रॉपर्टी को चेक करिए, पता चलेगा। हो सकता है कई मामले में कुछ पैसे डुबाए होंगे, लेकिन जितना डुबाए होंगे उतना नॉलेज हासिल किए होंगे, और फिर उस नॉलेज के बिहार पर वो दोबारा उतने पैसे बनाए होंगे। हम ये कहना चाहते हैं सर कि एक रूढ़िवादी मानसिकता का, संकीर्ण मानसिकता का होकर रहने से कुछ नहीं होगा। दुनिया कहां जा रही है समझना पड़ेगा। पॉलिसी बाजार से कल मैंने 2 बीमा लिया, 1 करोड़ का, एक अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए कल ही लिया। बॉन्ड पेपर इधर पड़ा हुआ पीडीएफ फॉर्मेट। बहुत आसानी से पॉलिसी बाजार पर टर्म प्लान मिल जाता है, 1 करोड़ का 50-50 लाख का बीमा हो जाता है। आप में से कई लोग करवाए होंगे, उम्मीद है कि 1-2 लोग ही करवाएंगे। करवाना चाहिए। बॉडी इंश्योरेंस कराना है तो सिर्फ बॉडी इंश्योरेंस। हम एलआईसी में पैसा डालेंगे तो मेरा पैसा मल्टीपल होकर आएगा, ऐसा मत समझिएगा। एलआईसी भी आपको ज्यादा 5 से 6% रिटर्न करती है।
5 से 6% रिटर्न करती है। LIC मतलब LIC नहीं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है सो सिर्फ 5 से 6% ही। कुल मिला के ये बैंक हो या LIC हो या पोस्ट ऑफिस हो या फलाना, सब के सब आपके पैसा से अपना व्यापार खड़ा कर रहा है, सब के सब। और इसी में से सबसे डेंजर बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो अभी माहौल है मार्केट बाहर में, वो बड़ा खतरनाक है। जितनी जाओ सामने वाली कंपनियां जो 6-6 महीना चलने वाली जो कंपनियां, ये तो गजब का बाहर दहशत पर। शिक्षक मैं जानता हूं दुनिया में हर इंडस्ट्री में फ्रॉड है, खाली नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड नहीं है, खाली यहां फ्रॉड नहीं है, हर जगह फ्रॉड है। आप में से, मैं शिक्षा को इसी बिहार पर से बात करना चाहता हूं, आप में से किसी को मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का फर्जी डिग्री चाहिए क्या? मिल जाता है, मिल जाता है। और एजुकेशन लाइन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बच्चे देखते हो रोड पर जाकर अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, क्लिक, वहां भी बहुत ज्यादा फ्रॉड है। हॉस्पिटल में भी बहुत फ्रॉड है। मेडिकल में हम कोरोना के लिए अपने पैसे को इलाज कराने के लिए उधर डालते हैं, उधर किडनी काट कर दे रहा है। हॉस्पिटल में फ्रॉड नहीं है क्या? अच्छा, मंदिर में फ्रॉड नहीं है क्या? मंदिर को कोड़ो, मस्जिद निकलेगा, मस्जिद को कोड़ो तो गुरुद्वारा निकलेगा, उसको कोड़ो तो बौद्ध स्पूत निकल रहा है। चलो उधर भी फ्रॉड है। बाबा लोग में फ्रॉड नहीं है क्या? कई बाबा आज के डेट में, हम लोग कहते हैं कि जब भगवान मार देता है तो डॉक्टर बचा लेता है। शिक्षकों को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षक बुरे होते, ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर बुरे होते, ऐसा नहीं कि सभी बाबा बुरे होते, ऐसा नहीं कि सभी मंदिरों के पीछे बुरे होते। सब जगह नहीं फ्रॉड है। उसी तरह ऐसा नहीं है कि सभी नेटवर्क और फिनटेक में काम करने वाली कंपनियां बुरी होती है। पहचानना पड़ेगा, सिंपल पहचान है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं सर। देखने में यहां पर सब आदमी एक जैसा है, लेकिन सोच सबका एक जैसा है क्या? कंपनियां देखने में एक जैसा लगती है, प्लान सबका अच्छा होता है। कैसे पहचानेंगे? 2 मिनट में बता देता हूं। 2 मिनट में पहचान जाइएगा कि फ्रॉड क्या है और गलत क्या है, बल्कि आप ही मुझे बता देंगे। सर इसमें से कोई एक आदमी मेरे साथ 5 मिनट बात करे, मैं बता देगा कि कोई वो कैसा एटीट्यूड का आदमी है। ऐसा नो 5 मिनट में नहीं बता पाएंगे? आप भी मेरे बारे में बता दीजिएगा कि मैं कैसा एटीट्यूड का आदमी। 5 मिनट में, 5 घंटा अगर बात करें तो बता पाएंगे कि नहीं? बहुत सिंपल है। 5 साल से जो कंपनी दुनिया को सक्सेस कर रही है, हर गली, हर मोहल्ले, हर जिला में, हर ब्लॉक में लाखपति करोड़पति बना रही है, एक भी जीरो कंप्लेंट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में इतना समझाना पड़ रहा है? रातों रात करोड़पति वाला ही है क्या? सिंपल बात है। उधर कंपनियां 6-6 महीना में आ रही है, भाग जा रही है, उधर कंपनियां 3-3 महीना में बदलना पड़ रहा है, उधर लोगों का फेस वैल्यू खराब हो रहा है। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इतने खराब हो गए जैसे चेहरा दिखाने लायक किसी को नहीं है। और इधर से 5 साल से खड़ा है कोई कंपनी, 4 साल से 3 साल से आपका भाई का आईडी लगा हुआ है, अभी कोई आईडी दिखा हुआ है मेरे अपन का 3.5 साल से 4 साल से राजा सर का पास। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, वेरी सिंपल। कोई एक आदमी कहते हैं इसमें से पिछले 5 सालों में कि बोर्ड ब्रो ने प्लान चेंज कर दिया, बोर्ड ब्रो ने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, बोर्ड ब्रो का मालिक चेंज हो गया, बोर्ड ब्रो कुछ भी नो, सिर्फ अपग्रेड हो रहा है और चीजें बेहतर हो रही है। सेम प्लान, सेम प्रोजेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट आपके गली मोहल्ले, आपके जिले में तहलका मचा रही है, धुआंधार बल्लेबाजी कर रही है, और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे बोर्ड ब्रो क्या है। अभी भी पूछ रहे हैं आप कि इसमें सिक्योर है कि नहीं। सर वेरी सिंपल, आपका आईक्यू लेवल इतना तेज होना ही चाहिए कि कहां आप में से कुछ साथी आबू धाबी गए थे कि आबू धाबी दूसरी कंपनी में 25,000 आईडी नहीं लगता है सर, 25,000 आईडी नहीं लगता है, जहां पर लोग 25,000 अचीवर निकालना नहीं। आपको सुनाना चाहते हैं, एक बार एक आदमी को महसूस हुआ कि मेरा खोपड़ी कम है, चलो बाजार से खोपड़ी खरीद लेते हैं, मतलब ब्रेन। उसको लगा मेरे पास कम खोपड़ी है, चलते हैं दुकान से खोपड़ी खरीद के आते हैं। एक दुकान में गया और जाके देखा उधर तरह तरह के खोपड़ी बिक रहा था, मतलब ब्रेन बिक रहा था। एक ब्रेन यहां पर लिखा था वैज्ञानिक का ब्रेन $200, और उसके नीचे एक और लगा हुआ था एक नेता का ब्रेन, ब्रैकेट में लंच लिखा हुआ था, एक नेता का ब्रेन $2,000।
अब कंफ्यूजन में हो गया कि ये वैज्ञानिक कैसा वैज्ञानिक है जो $200 में ही मात्र इसका खोपड़ी मिल रहा है। बोला सर ये वैज्ञानिक नोबेल प्राइज विजेता रहा है अपने जीवन में, ये अपने जीवन में हर वो चीज कर दिया जो ये कर सकता था। तो बोला इतने बड़े इतने महान वैज्ञानिक का ब्रेन का दाम मात्र $200। और ये नेताजी ब्रैकेट में लंट भी लिख दिए है कि लंट आदमी का $2000 क्या मतलब। सेल्समैन ने समझाया कि वेरी सिंपल, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अपना पूरा खोपड़ी का इस्तेमाल किया जिंदगी में, और ये जो नेताजी थे सब कभी खोपड़ी का इस्तेमाल ही नहीं किया, पूरा ब्रांडेड है, नया है, ईंधन इसका हिस्सा नहीं है। बात समझ पा रहे? कुछ लोग कह रहे थे ठेके तो महंगा है। सर खोपड़ी का इस्तेमाल करिए, बचा के रखने से क्या फायदा है? महंगा में बेचना चाहते हैं क्या अपनी अपनी खोपड़ी है? खोपड़ी इस्तेमाल करना चाहिए सर, बांध के रखने से कोई फायदा नहीं। आपको दुनिया को देखना पड़ेगा कि स्टेबल प्लान में और भागने वाला प्लान में क्या अंतर है। हमारा जो पैसा लग रहा है वो लालच में लग रहा है कि कैलकुलेशन में लग रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा सर। स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना कोई बहुत बड़ी बात है, एकदम सिंपल सा चीज देखिए। पिछले 6 सालों में से खास करके कोरोना के बाद आपने देखा होगा, आप में से कोई भाई है जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं? 2 भाई ट्रेड करते हैं। इन भाइयों से पूछिएगा कि हमारा डेटा कितना सही कि गलत है। टाइटन का जो पिछले 2017 से 2023 के बीच में आप देखिएगा, टाइटन का जो ग्राफ है स्टॉक है वो कितना तेजी से बढ़ा। 677% का ग्रोथ दिया है टाइटन ने अपने कस्टमर को। 677, 450 रुपए के टाइटन का शेयर 3500 रुपए में जाके बिका है। इन द सेम वे सीमेंस का कभी मोबाइल भी आया करता था। पिछले 3 सालों में सीमेंस का मोबाइल ने 322% का ग्रोथ दिया है अपने कस्टमर्स का। इन द सेम वे एलटी का भी 300 से ज्यादा प्रतिशत का दिया है। और एक और बहुत शानदार जो भी 122% का एक साल में ग्रोथ दिया है, क्या नाम है, टीवीएस मोटर ने। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अपने कस्टमर को एक साल में 150% का आसानी से रिटर्न दे रहे हैं। नहीं मजा आ रहा है? बड़े भाई सुनने मजा नहीं आ रहा? क्या दे रहे हम कौन सा कर दे जो हमारा मजा आएगा? अरे भाई इतना चिल्ला कर यही कहना चाह रहे हैं कि जिस शेयर मार्केट से आप डर रहे हो ना, उसी शेयर मार्केट में आपका बैंक अपना पैसा लगातार एक साल में डबल करता है। हम तो यही समझाना चाह रहे हैं। जिस शेयर मार्केट से डर रहे हो, जिस पोस्ट ऑफिस पर आप भरोसा कर रहे हो, वही पोस्ट ऑफिस को जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, अपना पैसा एक साल में डबल करता है, 1.5 साल में डबल करता है, 2 साल में डबल करता है उसी स्टॉक मार्केट से, और आपको 6 साल में डबल देता है, 8 साल में डबल देता है, आपको 10 साल में डबल देता है। हमको बैंक पर ज्यादा भरोसा है। थोड़ा सा खोपड़ी इस्तेमाल करना पड़ेगा सर, इतना महंगा खोपड़ी रखने से कोई फायदा नहीं। हो जाए इसका कीमत कम करने के बाद, लेकिन खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको बेचना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो 2009 में बिटकॉइन का नाम नहीं सुने थे? मुझे लगता है नहीं, जो नहीं सुना था, आप नहीं सुने थे। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि आज बिटकॉइन का सचमुच में 85 लाख रुपए रेट है एक बिटकॉइन का? जिसको लगता है सचमुच में रेट है डॉलर में। अच्छा, ऐसे नहीं समझ, किसको लगता है कि बिटकॉइन का दाम झूठ में इतना है? एक आदमी हाथ उठाओ जिसको लगता है ये झूठ है, बिटकॉइन का दाम इतना नहीं है। 2009 में यही बिटकॉइन का रेट कितना था? एक्सपर्ट 6 पैसे कहते हैं, 1 पैसा कहते हैं, 1 रुपया कहते हैं, 2 रुपया कहते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 50 पैसा मान लीजिए, 1 रुपया मान लीजिए, मतलब पैसा नहीं था। 2009 में अगर एक बिटकॉइन का दाम मैं कहता हूं 100 रुपया था या 500 रुपया था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास 2009 में 100 रुपये या 500 रुपये नहीं थे क्या? थे। 100 रुपया भी था, 500 रुपया था, नॉलेज भी था। किसी ने ऐसे ही आदमी आके आपको टाई कोट वाला आके बताया होगा कि बिटकॉइन का ये रेट है, भविष्य में ये हो जाएगा। बताया था कि बताया था? सबके पास एक वो कहानी होगा कि हमारा फलना आदमी आया था बताने के लिए क्या, रखे क्या, आज भी भरोसा नहीं हो रहा है। 2009 से अभी तक एक ही बात समझाया जा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। ब्रह्मा जी आते हैं आपको देने के लिए, साक्षात ईश्वर आएंगे देने के लिए।
इतने बड़ा कीमती रहते तो आपका नाम मुकेश यादव नहीं रहता, मुकेश साहब, मुकेश दास नहीं रहता, मुकेश अंबानी रहता। सिंपल बात है। अनिल साहब नहीं रहते, अनिल मेहता नहीं रहते, अनिल दास नहीं रहते, अनिल अंबानी रहते। सिंपल बात है। भैया कहना ये चाह रहे हैं, इतना आसानी से अगर रातों रात करोड़पति बना रहता तो आप अंबानी अडानी के यहाँ पैदा होते। आप वहां नहीं पैदा होते जहां हमने ईश्वर, यहाँ इसलिए हमको ईश्वर वहां पैदा किया गया कि यहाँ खुद कुछ करना पड़ेगा, होकर के कुछ नहीं मिलेगा। भरोसा है ऊपर वाले को भी कि आप कुछ करेंगे, खुद से करेंगे, इसीलिए आपको उस घर में, उस परिवार में पैदा किया। एक बड़ा डायलॉग मुझे पसंद आता है कि गरीब पैदा होना कोई बड़ा अपराध नहीं है, कोई बड़ी बुरा बात नहीं है। गरीब रहना या गरीब मर जाना अपराध है या बुरा बात है। सब इस तरह से होता है, सुने हम लोग सब फर्क नहीं पड़ता लोगों का। ऐसा है क्या? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज्यादा कीमती ब्रेन बनाने की जरूरत नहीं, यूज कर लीजिए पूरा ब्रेन। सीधा सीधा बात करने के लिए मैं इधर आया हूं सर। ना ही बैंक आपको वो रिटर्न में देगा, नॉलेज नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो 3 बात ध्यान रख लीजिएगा। हमारे 2-3 साथी ट्रेडर हैं, हाथ उठाए हैं, तो उनके लिए भी एक बात बताना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सूत्र तो यह है, सबसे पहले तो यह है कि बिना नॉलेज के इस मार्केट में सेल्फ ट्रेड ना करें, पूरा प्रॉपर कोचिंग चाहिए। पहला, खेलने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए नहीं, नुकसान हो सकता है। दूसरा, हो सके तो इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, खास करके नए ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है घाटी में गाड़ी चलाने के बराबर, वो भी 100 के स्पीड में। 100 के स्पीड में घाटी में गाड़ी चलाने में मजा भी आता है और जल्दी भी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। ऐसा नो। और तीसरा सबसे खतरनाक बात यह है, अगर आप स्टॉक मार्केट में बढ़िया ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने नॉलेज पर, अपने विश्वास पर भरोसा रखिए। द बेस्ट टिप्स, नो टिप्स। किसी से टिप्स लेकर नॉट ट्रेड करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और ये तीनों बात सिर्फ स्टॉक मार्केट पर नहीं, फॉरेक्स मार्केट पर भी है और क्रिप्टो मार्केट पर भी डिपेंड करता है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, अपना नॉलेज पर भरोसा करना पड़ेगा, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि पर भरोसा करना पड़ेगा। फलाना इतना रातों रात कमा लिया इसीलिए हम करने लगे, ये गलत है। आपको अपना स्टडी करना पड़ेगा। बहुत आसान है। आप आज भी सोशल मीडिया पर, आज भी अपने यूट्यूब पर कम से कम 2 घंटा 3 घंटा का समय में सारे लोग या तो रील स्क्रॉल करने में लगाते हैं या तो अपना फेवरेट चैनल देखते रहते हैं, कोई कपिल शर्मा तो कोई कुछ और। हम चाहे तो वहां से कई चीजें सीख सकते हैं। ये कहना चाहें, अगर रील स्क्रॉल ही करना है, बैटरी डाउन ही करना है, डेटा खत्म ही करना है, तो सर हम सभी को अपने माँ बाप का, अपने बाल बच्चों का एक बेहतर, अपने बच्चों का बेहतर बाप बनना पड़ेगा। एक ऐसा बाप, हमारा बच्चा किसी आदमी, सक्सेस आदमी का अगर एग्जाम्पल जिंदगी में देना पड़े उसे, तो मेरा ही एग्जाम्पल दे, किसी और का नहीं। वो लोग अगर अपनी जिंदगी में किसी को कहे कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे सफल और सबसे मेहनती आदमी को देखा हूं, तो गर्व से आपका नाम ले। आपका बच्चा का सबसे रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। आपका भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके माता पिता के लिए सबसे बढ़िया भाई आपको बनना पड़ेगा। आपके समाज का सबसे अच्छा नागरिक आपको बनना पड़ेगा। और ये संभव है सर, सिर्फ उस दिशा में हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। लवी सर जब भी अपनी बात को रखते हैं तो कभी व्यापार और बिजनेस की बात नहीं करते, वो इन्हीं चीजों की बात करते हैं। हम बेहतर नागरिक कैसे बने, बेहतर इंसान कैसे बने, कैसे हम एक ऐसे समाज के हो रहे फ्रॉड के इस दौर में, पूरा मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, रातों रात करोड़पति बना रहे हैं लोग। एक साथ में पैकेट में 4 प्लान लेके घूम रहे लोग, सोच रहे कि जल्दी जल्दी रंजीत सर को हरा देंगे, जल्दी जल्दी अजीत सर को हरा देंगे, 3 प्लान में काम करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। एक एस्टैब्लिश्ड प्लान पकड़िए, जितना दम है बोर्ड ब्रो ने साबित कर दिया है कि मैं इधर खड़ा हूं। अब आपको साबित करना है कि आपने कितना दम है, उतना लेके जाओ। 4 प्लान लेके चलने से नहीं होगा, उल्टे पुल्टे रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कुछ नहीं होगा। ये ऐसे ऐसी कंपनियां, मेरा 42 साल उम्र है ना, तो 22 साल से मैं ये देख रहा हूं, ऐसी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, और साला इतना डिस्टर्ब करके जाता है कि बाकी अच्छे चीजों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा बहुत संघर्ष करना पड़ता है सर। हे बोर्ड ब्रो वालों, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
आज भी दूसरे कंपनी के लोग ये कह के प्लान बेचते हैं कि देखो गोटब्रो 5 साल से चल रहा है, देखो महेंद्र दास कितना करोड़ कमा रहा है, देखो रंजीत सिंह कैसे कमा रहे हैं, यहाँ का महेंद्र दास तुम बनोगे, यहाँ के रंजीत साहब, यहाँ का गौरव तुम बनोगे। ऐसा कह के बेचते हैं अपना प्लान। तुम ब्रांड हो चुके हो, आप ब्रांड हो सर। आपका प्लान देख के दूसरा का अपना अपना प्लान दिखा रहा है, को आप दिखा रहे हो, लेकिन याद रहिए बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। एमबे को दिखाकर, मोदी केयर को दिखाकर, वेस्टेज को दिखाकर कई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मार्केट में फ्रॉड करने की कोशिश की। प्रोडक्ट सिर्फ उनका मॉडल था, मनी रोटेशन उनका पूछा कर, असल में मनी रोटेशन वो करती थी। और कहीं दिख रही है क्या समाज में? है कहीं है? फ्रॉड का उम्र ही 6 महीने से 1 साल होता है सर। कितना दिन चलाओगे, कितना दिन कॉपी करोगे, कितना दिन दूसरे को बेचोगे? आप तो खुशकिस्मत है सर, आपको एक ऐसा ब्रांड मिला है जिसका लॉन्ग लास्टिंग है, वेल टेस्टेड प्लान। बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा की है रंजीत सर। अभी RWT के बारे में सुने हैं? RWT आपने सुना? दुबई हम लोग गए थे तो वहां पे बता रहे थे रेल व्हील टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा कि बिजली जो है वो कोयले से बनती है, बिजली जो है सो पानी से बनती है, बिजली जो है वो सूर्य से बनता है, अलग अलग सोर्स से बिजली बनती है। अब सुनिए कैसा साधन, रेल की पटरी पर जब रेल दौड़ेगी तो वहां जो हवा का प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को कलेक्ट करके बिजली तैयार करेंगे। उसको RWT बोलते हैं, रेलवे टेक्नोलॉजी। और उससे जो बिजली बनेगा कि दुनिया के सबसे सस्ती बिजली बनेगी। कितना? इस बिजली का अगर आपका रेट 5 रुपया आ रहा है मीटर, तो उसमें 5 पैसा का मीटर आएगा। और ये टेक्नोलॉजी से बिजली बनाने वाली पूरी दुनिया में अगर कोई एक कंपनी है तो उस कंपनी का मालिक का नाम है मिस्टर लवीश चौधरी। पेटेंट है, अभी आप जाकर गूगल पे करो, इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने पेटेंट कर लिया है। नो कॉपीराइट, कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। आप सोचिए, जब इस टेक्नोलॉजी से हम बिजली बनाएंगे, लवीश चौधरी जब बिजली बनाएंगे हमारे से, और जब पूरी दुनिया को हम बिजली सप्लाई करेंगे, सबसे बेस्ट, पोल्यूशन फ्री, टेंशन फ्री और सबसे सस्ता बिजली देंगे, हमारा इनकम क्या होगा सर? एक प्रोजेक्ट सिर्फ लवीश चौधरी जी का हिट कर जाए, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बात, डेंजर बात बोल रहा हूं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट इनका हिट कर जाए, चाहे वो TLC हो, चाहे वो टैप हो, चाहे बैंकिंग हो, लाइसेंस आ गया है, चाहे RWT हो, चाहे लाइटेंस रियलिटी हो, रियल एस्टेट का व्यापार, कोई एक भी अगर इनका हिट कर जाए, 65 में से कोई एक भी हिट कर जाए, तो काफी है इस सिस्टम को 40 साल तक खींचने के लिए। अरे इधर तो मनी रोटेशन करके 4-4 साल खींच देते हैं लोग, समझदार लोग। 40 साल तक खींचने के लिए कोई एक हमारा जितने भी बैकअप में जितने भी कंपनियां हैं लवीश जी का, कोई एक अगर हिट कर जाए तो 40 साल तक खड़े रहने के लिए काफी है। दूसरी बात सुनिए, 65 का 65 सारी की सारी कंपनियां हमारा ऑलरेडी हिट, ऑलरेडी। ये लाइसेंस रियलिटी जो है वो आज के डेट में 28,000 से ज्यादा बड़े बड़े रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियों में 24वें 27वें नंबर पर ट्रेड कर रही है। हमारा जो TLC है ये बिटकॉइन का बाप साबित होने वाला है रिटर्निंग के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में। TLC जो ट्रू है, हमारा जो ब्लॉकचेन है, मूनचेन है, सबसे दुनिया का फास्टेस्ट, प्रति 2.5 लाख प्रति सेकंड का स्पीड से काम करेगी और सबसे बेहतर इसमें दुनिया के सभी बड़े बड़े टॉप के करेंसी आपको मूनचेन के ऊपर मिल जाएंगे अगले 2 महीने के बाद, अप्रैल से। हमारा जो बैंक है, हमारे सारे की सारे प्रोडक्ट हिट है सर, सारे के सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं। आप इस बात से डरे हुए कि गोटब्रो 3-4 साल और चलेगा कि नहीं? लवीश चौधरी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कैसे सचमुच में रियल में करोड़ों रुपया महीने का बनाए, रियल में अपनी पहचान बनाए, रियल में लोगों की जिंदगी चेंज करे। और आपको इस बात की चिंता है कि कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा? नूचेन हमारा ब्लॉकचेन है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं अपना अंतिम कह के मेरी बात को समाप्त करता हूँ। लेके गया था तो पेमेंट दिया है वो? जो प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है ना, नहीं देना है उसे। अगर आज भी आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से सोचेंगे, आज भी अपने पैसे को लगेगा कि या तो हम बैंक में ही रखें, पोस्ट ऑफिस में ही रखें, चीजों रखें, तो जो बाप दादा के समय से अभी तक होते आया है, सेफ्टी मिला है, ग्रोथ नहीं। वो मिलेगा सेफ्टी, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा।
आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लालच में अपने पैसे हम रातों रात करोड़पति में महीने के 30% बांटने वाले कंपनी भी लगाने की बोल रहे हैं। कैलकुलेटिव रिस्क, 3-4 चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, या क्रिप्टो मार्केट हो, सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नॉलेज होना चाहिए कि कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। आपका टोटल जो पोर्टफोलियो होता है उसका 1% का ही ज्यादा स्टॉक मार्केट बताता है, टोटल पोर्टफोलियो का 1% ही एक शेयर में लगाना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए लेकर पूंजी उतरे हैं तो ज्यादा 10,000 का एक शेयर खरीदने कंपनी, उससे ज्यादा नहीं खरीदने, और वो भी स्टॉप लॉस लगा के खरीदने का है। अपना सारा पूंजी ऐसा कंपनी में डाल देते हैं कि 40 दिन में डबल हो जाएगा, और सारा 39 दिन में भाग जाता है, तो छाती पीटते हैं कि ये लोग सब चोर है। यही होता है ना, नहीं करने का ऐसा। मेरे भाइयों, आप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, आपके बाप दादा बड़ी मेहनत से पैसे अर्जित किए जिंदगी में, उसके उल्टे पुल्टे कंपनियों में, लालच वाली कंपनियों में भी नहीं लगाने का है। ना पैसा ऐसा जगह रखना है कि साला कोई ग्रोथ ही ना दिखे, उल्टा नीचे चला जाए, ना ऐसा जगह लगाना है कि रातों रात के लालच धांसा देकर हमको बर्बाद सत्यानाश करके चले जाए। यही दो चीज होते जा रहा है इतिहास में। पैसा तीसरे जगह पर लगाना है, नॉलेज के आधार पर कैलकुलेटेड रिस्क जहां पर है। अगर आपको नॉलेज है तो SIP में लगा लीजिए, अगर नॉलेज है SWP में लगा लीजिए, अगर नॉलेज है स्टॉक मार्केट में लगा लीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए। नहीं नॉलेज है तो AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पोर्टफोलियो का सहारा लीजिए। आप मात्र 10,000 रुपए लेगा, आपके फंड को इतना शानदार मैनेज करेगा, इतना शानदार मैनेज करेगा कि बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी माथा पकड़ लेता है कि इतना शानदार कैसे ट्रेड करता है, बड़ा और करेगा नहीं। पिछले 5 सालों से ऑलरेडी कर रहा है सर। जिंदगी लोगों का बदला है, 360 डिग्री बदला है, 360 डिग्री बदला है सर। कल तक जो आदमी, क्या लगता है रंजीत सर का टाइप आप लोग देखे, सारी चीजें आसान लग रही है। रंजीत सर माइंड नहीं करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं, पार्टनर हैं। आज से 2 साल पहले 2,000 रुपए कमाने के लिए इस आदमी को सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। 1 बैच का 2,000 देते थे। सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे। एकदम चेहरे पर हरासमेंट रहता था, थकावट रहता था, अपनी बातें भूल जाते थे। इतना एंजाइटी, इतना प्रॉब्लम हो गया था। 2,000 फिर स्कूल, फिर 2,000 10-20 हजार कमाने के लिए आदमी कहां चला गया था, आपको क्या बताए सर। अचानक इनका तबियत बहुत खराब हो गया। ये बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं। छोटे भाई, बड़े भाई पीछे से मत करिएगा प्लीज, मैं अपना इमोशन डिस्कस कर रहा हूं। मजाक करिएगा, माइक बंद करके उधर जाइए, ध्यान से समझिएगा। 2 साल पहले रंजीत सर का तबियत खराब हो गया। मैं इनको लेकर वेलोर गया था, बाबा रामदेव का हॉस्पिटल गया था, रांची गया था, 3-4 हॉस्पिटल गए सर इनको लेके। डॉक्टर समझ में नहीं आ पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। सांस में, धड़कन में प्रॉब्लम होती, सिर्फ एक ही चीज कहता था कि एंजाइटी है, एंजाइटी है, एंजाइटी है। इस साला एंजाइटी क्या होता है समझ नहीं आया, आज तक समझ आया। मेरे भाई, जब आपके पास कमाई कम हो, काम ज्यादा हो, टेंशन ज्यादा हो, तो ऐसा बीमारी हो जाता है जिसका नाम नहीं निकला। ये कहना चाह रहे, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। समय का चक्कर देखिए, जो आदमी सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मेहनत करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, ईश्वर उसको नहीं देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। ईश्वर सबको देखता है, चाहे कितना भी बेईमान संतान क्यों ना हो ईश्वर का, चाहे कितना भी ईमानदार संतान हो, ईश्वर सबको देखता है और वो सबको मौका देता है। उन्होंने, ईश्वर ने देखा कि ये आदमी मेहनत कर रहा है, ये आदमी ईमानदारी से लगा हुआ अपने परिवार के लिए, इसको एक ऐसा मौका देना चाहिए कि इसका जिंदगी 360 डिग्री बदले। और वोट ब्रो इनको मिला। मेरे दोस्त, सिर्फ वोट ब्रो मिला ही नहीं, कहने को तो मैं इनका अपलाइन हूं, लेकिन आज मेरी कमाई से ज्यादा, जस्ट डबल के लगभग आज इनकी कमाई है, इनका शोहरत है। कैसे हुआ? ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया मेहनत करने का, तो आदत पहले से था। अगर आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर अगर मेहनत करने का आदत पहले से है, तो आपको भी ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दे दिया है, दे दिया है। आप भी अगर 20 महीने में रंजीत कुमार साहब बन सकते हो, आज भी गौरव मेहरा बन सकते हो, गौरव सर बन सकते हो सर, आप भी बन सकते हो सर। और बहुत लोग बन रहे, नहीं बन रहे सर। लेकिन याद रहे, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ज्यादा चमक रहा है वो सारा सोना नहीं है। सोना का एक अलग चमक होता है। ओवर चमक वाली कंपनियों से बचना पड़ेगा। आपने मुझे सुना,
आपने मुझे ध्यान से सुना, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। मुझे भरोसा है कि आज का मीटिंग आपके लिए ट्रूथफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। मुझे भरोसा है कि आज इधर से आप एक संकल्प लेके जाएंगे, आप अपने जिंदगी में एक परिवर्तन का संकल्प लेके जाएंगे कि आज के बाद मैं गलत जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे जगह पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां कुछ भी ना हो, और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां लालच के चक्कर में सब कुछ सत्यानाश हो जाए। मैं ऐसे कैलकुलेटेड जगह पर अपने पैसा लगाऊंगा, चाहे वो भले स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे टीएलसी में हो, चाहे पोर्टफोलियो में हो, चाहे YFX में हो। मैं ऐसे एडवाइजर से एडवाइस दूंगा जिसकी जिंदगी में सचमुच में परिवर्तन आ रही है। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, मैं अंधा नहीं बनूंगा, मैं लालची नहीं बनूंगा, मैं समझदार बनूंगा, मैं कैलकुलेटिव बनूंगा, और अपने समाज का, अपने घर का, अपना बेटा एक ऐसा समझदार बेटा बनूंगा जो अपनी जिंदगी में रंजीत सर की तरह, सुनील सर की तरह, अजीत सर की तरह, महेंद्र सर की तरह एक नया कीर्तिमान बनाकर लोगों को मैं एक रोल मॉडल बन के दिखाऊंगा। आज मार्केट में लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उन कमीनों, उन बेगारियों का काम है जिसका कोई काम नहीं है। उनको मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा कि ये उनका काम है जो ऑलरेडी पहले से लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऑलरेडी से समाज में अच्छे प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं। उनको मैं इस लायक बना के दिखाऊंगा कि हर आदमी बच्चा को, अपने बच्चा को कहे कि इनके जैसा वोट बरो वाला को जैसा सक्सेस करके दिखाओ, इनके जैसा बन के दिखाओ। ये कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को समाप्त करता हूं, इसलिए आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बोल। कहेंगे इसको सुन करके किन्हीं के अंदर कोई सवाल नहीं रहा होगा। करके आपने आंसर है बाकी सभी साथियों से आग्रह कर थोड़ा सा आपस में बैठ जाए। आज की इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की जाती है। मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी भोजन ले सकते हैं। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सारे लोग आपस में